हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार योजना जो कि आपको 3,000 रुपए की मासिक पेंशन जो है वो आपको आपके लाइफ टाइम तक के लिए आपको मिलेगी। और इस योजना का नाम है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, जिसमें 3,000 रुपए की मासिक पेंशन जो है वो आपको मिलेगी, भले ही आप गवर्नमेंट सर्विस में है या नहीं है। और आपके पास अगर कोई भी किसी भी तरीके का अगर कोई पक्की नौकरी नहीं है तो भी आपके लिए ये योजना है, जिसमें केवल मात्र 55 रुपए जमा करवा के आपको 3,000 रुपए की मासिक पेंशन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो आयु है वो है 18 से 40 वर्ष। अगर आप 18 से 40 साल के लिए बीच में हैं तो आपके लिए योजना है। तो इस योजना के बारे में आप ध्यान से देखें और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और ये कैसे होगा उसके बारे में आप आगे देख सकते हैं। तो अभी आगे की जो योजना है उसके बारे में आप देखें। और मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और CSC के थ्रू जो ये योजना होती है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। और 60 साल की उम्र के बाद आपको 3,000 रुपए प्रति माह की जो पेंशन है वो मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके एक तरह से बुढ़ापे का सहारा होता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन ले सकता है इस योजना का लाभ। तो आप देखिए कि इसमें कोई भी जो घर में काम करने वाले हैं, ड्राइवर है, दुकानदार है, रिक्शा चालक है, आप किसी भी तरीके का काम करते हैं, भले आप छोटी ट्यूशन ही पढ़ाते हैं, आप ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, कचरा बीनने का है, मोची धोबी, कोई भी किसी भी तरीके का काम हो, लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी जो योजना है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू की है, जो कि 15 फरवरी 2019 से प्रारंभ हो गई है। जिसमें ये पेंशन योजना के बारे में आप जानकारी देखें तो वह कौन कर सकता है, जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करता हो, जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच की हो और जिसकी मासिक आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा की नहीं हो। मतलब अगर वो किसी भी तरीके का, उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं हो, जैसे कि ITR नहीं हो या कोई आय प्रमाण पत्र नहीं हो, ESI की फैसिलिटी नहीं हो, तो वह इस योजना का फायदा ले सकता है। PF नहीं कटता हो। और कौन से दस्तावेज लगेंगे इसमें, तो आधार कार्ड, केवल आधार कार्ड, और आपका जो भी बैंक में अकाउंट है वो, जनधन अकाउंट जो भी है, और आपका केवल एक मोबाइल नंबर, केवल 3 चीजें लगेंगी। और इसके लिए करना क्या होगा, आपको जो भी नजदीकी जो CSC सेंटर होता है या जो कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है, जैसे कि मैं योगेश कुमार गुप्ता कॉमन सर्विस सेंटर से ही बोल रहा हूं, और आपको CSC सेंटर पर जाना होगा, आपको अपनी बैंक की पासबुक लेके जानी होगी, एक फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एक OTP आएगा। और हर महीने आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैंक नहीं जाना है आपको। आपके जो भी अमाउंट आपका डिसाइड होगा वो अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट से अपने आप कटेगी, और आपको उसकी पूरी डिटेल जो है वो आपके पासबुक में एक तरह से एंट्री होगी। पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और इसमें आपकी जो जितनी भी जो ये योजना का जो पैसा होगा वो आपकी राज्य बीमा निगम योजना में जाएगा, LIC में जाएगा, वो इस तरह की योजना का फायदा ले सकते हैं। लेकिन इसमें इनकम टैक्स भरने वाले नहीं ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें फायदा क्या होगा। तो आप इसकी एक जो लिस्ट स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर मान लो कि इसमें कितना कंट्रीब्यूशन आपको देना होगा, तो आप देखेंगे जैसे कि मान लो आपकी एज इस समय है मान लो 29, तो आपको कितना आपको देना होगा, आपकी एज 60 साल तक के लिए, तो आपको मंथली कितना देना है, 100 रुपए आपको देने हैं। गवर्नमेंट भी आपको 100 रुपए देगी। इस तरह से जो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 200 रुपए होगा। मान लो कि एज अगर आपकी मान लो कि 40 साल है, तो आपको टाइम कम मिला, कुल मिला के 20 साल ही आपको डिपॉजिट कराना है, तो 200 रुपए आपको जमा करवाने रहेंगे, 200 रुपए गवर्नमेंट को जमा करवाने रहेंगे। इस तरह से जो आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन जो होगा वो आपका 400 रुपए का हो जाएगा। और ये फॉर्म भरने के बाद किस तरह का दिखाई देता है, तो आप एक देख सकते हैं, मैंने एक जो फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक फॉर्म भरा हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने ये फॉर्म फिल किया है। इसमें अकाउंट नंबर आपको मिल गया है, मंथली बेसिस पर ये डिपॉजिट हो रहा है। आप चाहे तो मंथली, आप चाहे तो क्वार्टरली या फिर ईयरली आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। आप किसी भी तरीके का जो सिस्टम वो आप रखना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे ऑक्यूपेशन है, मैंने ब्यूटिशियन का डाल दिया है, तो जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। नॉमिनी आपको डालना होता है, और इसमें केवल एज के अकॉर्डिंग, जैसे 31 एज है तो मात्र 110 रुपए मंथली बेसिस पे कटेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉमिनी है, जिसमें कि मेरा नाम लिखा हुआ है योगेश कुमार गुप्ता, और यहाँ नॉमिनी की डिटेल जो है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो फॉर्म का जो अगला हिस्सा होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसमें बैंक अकाउंट की डिटेल आ जाती है, और आप इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं।
और इस तरह से आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है और आपको केवल यहाँ पे सिग्नेचर करके अपलोड करना होता है। मतलब आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। और जो कार्ड बनता है वो किस तरह से बन सकता है वो देख सकते हैं। इस तरह का जो एक कार्ड है वो आपको सीएससी के थ्रू आपको मिल जाता है। और ये देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग जो है वो 9 जनवरी की है और ये आपकी पूरी जो डिटेल है 26/9/2048 तक आपको ये डिपॉजिट करवाना रहता है। तो कौन लोग इसमें जो योजना है वो किस तरह से होगा, आपके मन में काफी क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो इस योजना में से आप चाहें तो आप बाहर भी निकल सकते हैं। और पेंशन शुरू हो जाने के बाद अगर मान लो कि जिस व्यक्ति के नाम से लिया गया है उसका अगर निधन हो जाता है तो पति या पत्नी को भी पूरा जो 50% जो रकम होती है वो इसमें मिलती है। एक बात और आपको मैं जानकारी दे दूं इस बात की कि जो भी पैसा आप डिपॉजिट करवाते हैं और जो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो टोटल मिला के आपको विद इंटरेस्ट विद ब्याज आपको वो पैसा 60 साल की होने पर तो मिलेगा ही मिलेगा। मान लो कि कोल कंट्रीब्यूशन जो है मान लो आपको 50,000 रुपए हो गया तो 50,000 का जो भी इंटरेस्ट लगेगा, जो भी गवर्नमेंट की जो एक इंटरेस्ट की जो स्कीम होगी 7%, 7.5%, उस LIC के अकॉर्डिंग, उस योजना के अकॉर्डिंग वो तो पैसा आपको मिलना ही मिलना है। इसके अलावा जो योजना होगी वो पैसा मिलेगा। और इसकी अधिक जानकारी अगर आप चाहें तो टोल फ्री जो नंबर है उस पर आप क्लिक करके बात कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें बताएं। और अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं या फिर किसी भी CSC सेंटर पर आप आ सकते हैं, जैसे कि KS ई-मित्र जो मैंने आपको यहाँ पे ये योजना बताई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।